मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और बजरिया अपने इस चैनल के तवज्जुह से बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड कर रहा होता हूं। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि रियल एस्टेट मार्केट है, और लास्ट 3 ईयर से इस मार्केट का जो हाल है ये आप खूब से जानते हैं, क्योंकि आप हमसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। जैसे ही हमारी 3 साल पहले गवर्नमेंट चेंज हुई, अचानक से रिजिम चेंज आया था, तो हमारी जो रियल एस्टेट मार्केट थी वो हल्के हल्के नहीं, वो एकदम से क्लैप्स कर गई थी। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी, जो कि IMF से हमारे कुछ मामलात नहीं बन पा रहे थे, और ना बनने की सूरत में हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को बिल्कुल एक तरीके से साइडलाइन लगा दिया गया था। 3 साल का एक अरसा ऐसा देखा गया कि शायद इसको साइडलाइन लगाने से हमारे मुल्क की मईशत बढ़ने लगेगी, लेकिन अफसोस के साथ गवर्नमेंट इदारों को आज पता चला है कि हमने ये 3 साल का अरसा रियल एस्टेट मार्केट को ना प्रमोट करके जाया कर दिया। और अब हमें सुनने को ये मिल रहा है कि अब जो बजट आने वाला है, इस बजट के अंदर एक स्पेशल फेवर दिया जा रहा है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से कंसर्न होगा, और उसके अंदर फेवर आपको टैक्स की सूरत में दी जाएंगी, और इसके साथ साथ जो एमनेस्टी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से टाइम टू टाइम हमें मिलती रही, और पिछले 3 सालों से कोई स्कीम हमें लॉन्च होती हुई नजर नहीं आई, इसका भी बराह रास्त ऐलान होने जा रहा है। और इसके साथ साथ और टैक्स से रिलेटेड जो चीजें हैं जो कि हम बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस अदा कर रहे थे सेल परचेज की सूरत में, उसके अंदर भी खासा कोई रिलीफ सुनने को मिल रहा है। ऑब्वियसली IMF और IMF के थ्रू हमारी गवर्नमेंट के कुछ मामलात सेटल हो गए, और इसी सेटल होने की वजह से अब ये इत्तलात हमें मिल रही हैं। और लेट्स सी देखते हैं कि अभी इस बजट के अंदर बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, और इस बजट में हमें क्या क्या चीजें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपके एक मुल्क की इकॉनमी को बहुत अच्छा कर देता है। लेकिन समझ नहीं आया कि अचानक से 3 साल का टाइम इतना जाया क्यों कर दिया। टाइम जाया होने की सूरत में एक छोटा इन्वेस्टर ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी लेने से अब घबरा रहा है। उसको पता है कि यार रियल एस्टेट मार्केट हमारे यहाँ पर कभी क्या होती है कभी क्या होती है, तो कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही होती। लेकिन टैक्सेस की वजह से ये मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि जब आप कोई चीज परचेज कर रहे थे तब भी आप हैवी टैक्सेस अदा कर रहे थे, जब आप कोई चीज सेल कर रहे थे तब भी आप हैवी टैक्सेस अदा कर रहे थे। और मार्केट के अंदर रेडी प्रॉपर्टी हो या नॉन रेडी प्रॉपर्टी हो, सेल की सूरत में बहुत ज्यादा इन्वेंटरीज मौजूद थी, जिसकी वजह से एक जगह पे आके रेट भी स्टेबल नहीं हो रहा था, और बेशतर लोगों ने काफी नुकसान भी करा। रियल एस्टेट मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर नुकसान का बहुत कम रेशो होता है, लेकिन ये 3-4 सालों के अंदर पाकिस्तान में अफसोस के साथ कहना पड़ता है बहुत ज्यादा नुकसान हुए। ऑब्वियसली 3 साल पहले जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी थी, तो पॉलिसी चेंज करने का मतलब यही था, इस चीजों को बंद किया था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसका एक मेन मोटिव ये था कि जो इन्वेस्टर है जो कि रियल एस्टेट मार्केट में बहुत तेजी से ट्रेडिंग कर रहे होते, उनको मेन मकसद था रोकना, और उनको रोकने से मुराद ये थी कि जो कि एक नॉर्मल हमारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या आपकी एक्सपोर्ट वॉट एवर, जो भी चीजें हमारे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, कि लोग उसकी जानिब आए ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से हमारी मुल्क की इकॉनमी अच्छी हो। जबकि इसका उलट हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज भी ऑब्वियसली बंद हो गई, मुल्क की हालात, क्योंकि पैसा नहीं था तो ऑब्वियसली लाइट नहीं फराम कर पा रहे थे, लाइट फराम नहीं कर पा रहे थे तो ऑब्वियसली गैस नहीं मिल रही थी। गैस के अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारे मामलात फिर पैनिक एक बनते रहे। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, एक बड़ी तवील डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन अब गवर्नमेंट को एहसास हुआ है कि ये हमने अपने 3 साल का टाइम जाया कर दिया, और अब 3 साल जाया होने के बाद अब होश आया है कि अब हम रियल एस्टेट मार्केट को बाकायदा तौर पे एक अच्छी मार्केट कंसीडर करेंगे, और इस मार्केट के अंदर हम इन्वेस्टर्स को वेलकम भी करेंगे, इसमें ओवरसीज को भी वेलकम करेंगे। जैसे कि सन 2021-22 में आपने देखा कि जो हमारे ओवरसीज थे उनको बाकायदा तौर पे टैक्स फ्री जोन में डाल दिया गया था। वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में अगर बाय कर रहे थे तो उनके लिए टैक्स नहीं था, चाहे वो सेल करें या वो परचेज करें। ऑब्वियसली इसी तरीके से कुछ पॉलिसीज जो है अब आने वाली हैं, और एक इसके अंदर जो टैक्स है वो बड़ा खतरनाक टैक्स है। वो जब भी ट्रांसफर पे हम जाते हैं तो ऑब्वियसली सेलर हो या परचेजर हो, वो दोनों को वो टैक्स देते हुए दिल दुखता है। और वो जो टैक्स है 236 और 237, ये दोनों टैक्सेस हैं जो कि बायर एंड सेलर पे एप्लीमेंट होते हैं, 4%, 5%, 3% से रिलेटेड। होपफुली के इसके अंदर भी टैक्स के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, और ये एक बड़ी अच्छी अपडेट्स हैं जो कि हमें सुनने को मिल रही हैं। अल्लाह करे कि गवर्नमेंट हमारे तमाम इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट मार्केट में जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ अच्छी स्कीम्स लॉन्च करें, ताकि हमारी रियल एस्टेट मार्केट जो पाकिस्तान की पिछले 3-4 सालों से डूबी हुई है, और इस मार्केट को हम दोबारा से खड़ा कर सकें, और नए नए प्रोजेक्ट्स जो है पाकिस्तान में आपको फिर से दोबारा से शुरू होते हुए नजर आए। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर हूँ किसी एक नई अपडेट के साथ। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।